आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर सभी क्वेश्चन आधारित है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, ठीक है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है और पी ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर बोला गया है टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, यानी कि जो P इज इक्वल टू हो जाएगा ये T हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा T, क्योंकि धनराशि को निरूपित करता है। उसके आगे देखिए, यहां पर बोला गया है यम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए m जो है वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, यानी कि समय को निरूपित करता है। तो यहां पर देखिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू m हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t जो है ये आपका है समय। आगे देखिए, आगे यहां पर बोला गया है P ब्याज दर को निरूपित करता है, यानी कि R इज इक्वल टू P दिया गया है। ठीक है, P दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपको फार्मूला बताया कि A इज इक्वल टू P, ठीक है, ब्रेकेट 1 प्लस R अपान 100 के पावर T होता है। ठीक है, ये है फार्मूला। ठीक है, ये है फार्मूला। अब देखिए मैंने एक फार्मूला आपको और बताया है। ठीक है, यहां पर देखिए ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, यानी कि ए के स्थान पर पी प्लस, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकता हूं। प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड कर देता हूं तो ये मिश्र धन के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहां से निकल के आएगा P प्लस CI इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा P ब्रेकेट 1 प्लस R अपान 100 के पावर यहां से T हो जाएगा। ठीक है, T हो जाएगा। अब यहां से देखिए ध्यान पूर्वक आपको समझना है। अब यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो यहां से P को पक्षांतर कर देता हूं, तो यहां से CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा, ठीक है, P ब्रेकेट 1 प्लस R अपान 100 के पावर यहां से हो जाएगा T, उसके बाद यहां से माइनस P हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब यहां से देखिए वैल्यू को पुट कर लेता हूं। P इज इक्वल टू, यहां पर देखिए T है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है इसे निरूपित किया जाता है, ठीक है, T से। तो P के स्थान पर T लिख सकता हूं, तो P के स्थान पर यहां से T हो जाएगा। आगे देखिए ब्रेकेट 1 प्लस R के स्थान पर P यहां पर दिया गया है, R के स्थान पर P लिख सकता हूं, तो R के स्थान पर यहां पर P हो जाएगा, डिवाइड यहां से हो जाएगा 100 के पावर, यहां पर देखिए T है, तो T है, तो यहाँ पर T के स्थान पर क्या दिया गया है, तो T के स्थान पर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि T जो है यानी कि समय को निरूपित करता है, ठीक है, M, तो यहाँ पर T के स्थान पर हो जाएगा M, ठीक है, और माइनस P के स्थान पर क्या है, P के स्थान पर यहाँ पर दिया गया है T, तो P के स्थान पर T हो जाएगा। यानी कि देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो CI इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा T ब्रेकेट 1 प्लस P अपान 100 के पावर M माइनस T, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा ऑप्शन सही है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो T प्लस P अपान 100 के पावर M माइनस T, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, ठीक है, 10% वार्षिक दर से 1/2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 रुपए की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, आप यहां से देखिए ट्री टेबल से भी लगा सकते हैं। तो यहां से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर दिया गया है, ठीक है, रेट दिया गया है
रेट दिया गया है 10%, तो R इज इक्वल टू 10%, और 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 1/10 होता है, ये सभी को मालूम होगा। ठीक है, अब देखिए 2 साल का निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि 1 सही 2/5 है, तो 2 साल के लिए यानी कि ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का 2 साल के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। आगे देखिए, यहां से देखिए 100 का फर्स्ट ईयर ये हो जाएगा सेकंड ईयर का ब्याज। तो फर्स्ट ईयर यानी कि 100 का 1/10 10 होता है, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। आगे देखिए 100 का 1/10 दूसरे साल के लिए, तो 100 का 1/10 यहाँ से 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। अब देखिए फर्स्ट ईयर के लिए दूसरे साल के लिए भी चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, यानी कि 10 का 1/10 निकालूंगा, 10 का 1/10 निकालूंगा तो यहां से निकल के आएगा। ठीक है, यहां से निकल के आएगा। ठीक है 1। ठीक है, यहां पर देखिए ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ये सेकंड ईयर के लिए। तो सेकंड ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 11 हो गया, 11 यूनिट, दोनों को ऐड कर देता हूं तो 11 यूनिट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए धनराशि दिया गया है 19,500, यानी कि ये जो वैल्यू दिया गया है 100 का वैल्यू जो दिया गया है, ये दिया गया है आपका 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट ये बराबर हो जाएगा 19,500 के। तो 00 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, 1 यूनिट ये हो जाएगा किसके बराबर, 195 रुपए के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखिए, यहां पर देखिए दिया गया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। सेकंड ईयर में केवल 2/5 वर्ष ही लेना है, सेकंड ईयर के लिए केवल 2/5 वर्ष ही लेना है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर देखिए फर्स्ट ईयर का यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 1 यूनिट बराबर है 195, तो यहां पर देखिए 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 यूनिट हो जाएगा 10 गुणे, ठीक है, 195 रुपए के बराबर। यानी कि फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा ये निकल के आएगा 1950 रुपए, ये फर्स्ट ईयर के लिए। अब देखिए सेकंड ईयर के लिए, यहाँ पर देखिए सेकंड ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 11 यूनिट है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 11 यूनिट है। अब देखिए 11 यूनिट जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एक साल जो है सेकंड ईयर के लिए, यानी कि दूसरे साल के लिए, एक साल के लिए, यानी कि दूसरे साल, यानी कि 12 मंथ होता है, 12 मंथ में एक साल होता है, तो एक साल बराबर हो जाएगा कितने यूनिट के बराबर, तो ये हो जाएगा 11 यूनिट के बराबर। कोई दिक्कत, 11 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2/5 वर्ष निकालना है, यानी कि एक में 2/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 11 में भी 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 11 दूना 22, 22/5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 22/5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 1 यूनिट 195 रुपए के बराबर है, तो 22/5 निकाल लेता हूँ। तो यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 195 रुपए के बराबर, तो 22/5 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं एक में, तो आगे यहां से देखिए 195 गुणे 22/5 हो जाएगा। तो मैं काट देता हूं, 5 से काटूंगा, 5 या 15 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 5 या 15, 4 बचा है, तो यहाँ से देखिए 5 से काटूंगा, 9 बचे 45, और 22 में 39 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 5 1 5, 5 या 15, और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, यहाँ से देखिए 39 गुणे 2 से मतलब 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 दूना 18, 18 के 8, यहाँ 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, जोड़ देता हूँ, तो 7 7 14 1 15 हो जाएगा, 7 7 14 1 15, और 8 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 858 रुपया है दूसरे ईयर्स के लिए, यानी कि 2/5 वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 858 रुपया। तो यहाँ देखिए 100, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ 1950 रुपया प्लस दूसरे ईयर्स के लिए यहाँ पर हो जाएगा 800, यहाँ से हो जाएगा 58 रुपया। दोनों को ऐड कर देता हूं तो दोनों साल के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा, 8 8 16 17 है,
एक 18 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। यानी कि एक सही 2/5 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा ये 2808 रुपया निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यदि किसी धनराशि पर, ठीक है, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया है, ठीक है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, ठीक है, समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं। यहां पर देखिए ट्री टेबल मेथड लगाता हूं, तो देखिए रेट इज इक्वल टू दिया गया है 8% और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 8/100 हो जाएगा। मैं काट देता हूं 4 से, तो ये जाएगा कितनी बार? ऊपर जाएगा 2 बार, नीचे जाएगा 25 बार, यानी कि 2/25 जो है 8% का ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ से प्रिंसिपल 2 साल के लिए निकालना है। यहाँ पर देखिए समान समय यानी कि 2 साल के लिए निकालना है, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा 625। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ट्री टेबल बनाता हूँ। ये सेकंड ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक समझना है, 625 का 2/25 निकालूंगा, यानी कि 2/25 निकालता हूँ 625 का, तो यहाँ से देखिए 2/25 कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 50 यूनिट फर्स्ट ईयर का ब्याज हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए साधारण ब्याज निकालता हूं, तो यहाँ से देखिए इसका भी 2/25 निकालता हूं, ठीक है। 625 का 2/25 यानी 25 दूना 50, यहाँ से निकल के आएगा दूसरे ईयर के लिए, यहाँ से निकल के आएगा साधारण ब्याज निकल के आएगा 50 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज भी देना होगा, 50 यूनिट पर चक्रवृद्धि ब्याज भी देना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2/25, तो यहाँ पर देखिए 50 का 2/25 निकालूंगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 25 यानी कि 4 हो जाएगा। 25 से काटूंगा 2 बार, तो यहाँ से निकल के आया 2 दूना 4, यानी कि 4 यूनिट निकल के आएगा सेकंड ईयर का, ठीक है। टोटल ब्याज हो जाएगा 54, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर का 50 यूनिट हो जाएगा ब्याज। अब आगे ध्यान पूर्वक आपको समझना है। अब आगे देखिए यहाँ पर साधारण वर्ष दिया गया है 2 साल का 1000 रुपया, तो देखिए ये जो है 50 + 50, ये देखिए 2 साल का साधारण ब्याज होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से हो जाएगा 100 यूनिट, और 100 यूनिट का वैल्यू दिया गया 1000, यानी कि 1000 हो जाएगा किसके बराबर? 100 यूनिट के। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यहाँ से मैं काट देता हूं, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो निकल के आएगा ये 10 रुपया निकल के आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहां से बोला गया है सामान्य राशि पर, ठीक है, सामान्य दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। यहां से देखिए टोटल यूनिट में निकाल लेता, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 50 50 + 4 54, यानी कि तीनों को ऐड कर देता हूं तो 54 यूनिट जो हो जाएगा, ठीक है, 54 यूनिट जो हो जाएगा, यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? 54 यूनिट, और 54 यूनिट ये किसके बराबर हो जाएगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से आपको समझना होगा, ठीक है। यहां से देखिए 50 50 और प्लस यहाँ से देखिए एक 50 और ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा, ठीक है, 50, देखिए 50 + 4 54, और यहाँ से प्लस 50, यानी कि टोटल ऐड कर देता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 104 यूनिट। टोटल कंपाउंड यूनिट जो निकल के आएगा 104 यूनिट निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां से आपको समझना होगा, जब 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर है, तो 104 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि 104 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर 104 × 10, यानी कि निकल के आया 1000, ठीक है, 1040 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, ठीक है,
11,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं परसेंटेज मेथड से। किससे? परसेंटेज मेथड से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्री टेबल मेथड से या फार्मूले से। ठीक है, तो हम लोग करते हैं परसेंटेज मेथड से। सबसे पहले निकालता हूं मैं यहाँ से, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना बनेगा, कितना परसेंट। तो मैंने आपको फार्मूला बताया कि x प्लस, ठीक है, y प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये है फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो x के स्थान पर यहाँ पर देखिए 4% और y के स्थान पर 4% होगा, क्योंकि दोनों साल जो है रेट दिया गया है 4% तो यहाँ से देखिए 4% ये हो जाएगा, उसके बाद में प्लस 4 गुणे 4 डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 4 4 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 0.16%। दोनों को ऐड कर देता हूं तो 8.16% हो जाएगा। ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा परसेंटेज में। यानी कि राशि का, यानी कि 11,000 जो राशि है, प्रिंसिपल है 11,000 का 8.16% निकाल देता हूं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर। तो डबल जीरो से कैंसिल आउट कर देता हूँ, 11 8 88, यानी कि 880 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। ठीक है, 880 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 110 गुणे 8 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 16। इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मल्टीप्लाई 897.60 रुपया निकल के आएगा, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेता हूं। यहाँ पर बोला गया है 25,000 रुपए की राशि धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो रेट दिया गया है, एक साल के लिए 4% रेट दिया गया है, दूसरे साल के लिए 5% रेट दिया गया, और तीसरे साल के लिए यहाँ पर 6% रेट दिया गया है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के लिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। फर्स्ट ईयर के लिए रेट दिया गया है 4%, तो 4% का 25 चौका 100, 1/25 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये हो जाएगा अमाउंट जो है यहाँ पर प्रिंसिपल जो है 25 है, और ये अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि 25 से 26, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है 5%, दूसरे साल के लिए दिया गया है 5%, और 5% का यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाएगा। ये सभी को मालूम होगा, यानी कि प्रिंसिपल बढ़ के 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर तीसरे साल के लिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, तीसरे साल के लिए 6% दिया गया है, तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू काट देता हूँ 2 से, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 से काटूंगा तो ये जाएगा 50 बार 100 का। ठीक है, यानी कि राशि जो है प्रिंसिपल 50 से 53 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 25, 20 और 50 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 25,000 रुपया निकल के आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए 26, 21 और 53 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 26, 21 और 53 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए 26 गुणे 21, यानी कि यहाँ से देखिए हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 2, 26 दुना, यहाँ से देखिए 26 दुना 52 होता है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5, ऐड कर देता हूँ तो 6, 4, 5 हो जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई 53 से कर देता हूँ, छात्र 18 हो जाएगा। ठीक है, छात्र 18 हो जाएगा, और 12 एक 13 हो जाएगा, यहाँ से 3 5 15, 15 एक 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिए और आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 5 30, 30 के 0 हो जाएगा, 20 यहाँ से हो जाएगा, 20 3 23, यहाँ 30 हो जाएगा, 2 बचा हुआ है, 5 25 2 27, यहाँ से देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ से देखिए
8 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 28,938। ये आपका हो जाएगा टोटल, यहाँ से हो जाएगा प्रिंसिपल और टोटल ये अमाउंट हो जाएगा। मैंने आपको फार्मूला बताया CI इज इक्वल टू होता है A माइनस बी। ए के स्थान पर यहाँ पर देखिए 28,938 रुपया में से यदि हम लोग 25,000 रुपया को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 25 3 यहाँ से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? 3,938 रुपया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पर देखिए 10% अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि यहाँ पर रेट जो हो जाएगा, रेट यहाँ पर दिया गया है 10% अर्धवार्षिक, यानी कि रेट को भी आधा करना होगा, तो रेट को आधा कर देता हूँ, रेट हो जाएगा 10% का आधा, यानी कि रेट हो जाएगा 5%। अब रेट देखिए 5% है अर्धवार्षिक, 1.5 साल के अर्धवार्षिक रूप से यदि ब्याज संयोजित होता है तो इसका मतलब क्या है? 1.5 साल, यानी कि 1.5 साल में, ठीक है, टोटल मंथ निकाल लेता हूं तो 1.5 वर्ष में टोटल मंथ हो जाएगा 12 और 6 18 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 मंथ, यानी कि 18 महीने हो जाएगा। अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 महीने में आपको ब्याज देना होगा, हर 6 महीने और हर 6 महीने में। कोई दिक्कत? यहां से आपको समझना होगा कि टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू यानी कि टी इज इक्वल टू 3 बार, यानी कि टाइम निकल के आएगा, समय 3 बार आपको ब्याज देना होगा। टी के स्थान पर 3 हो जाएगा। अब देखिए फार्मूले में हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बताया कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान 100 के पावर, ठीक है, टी। अब आगे देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल 1,000 है तो 1,000 हो जाएगा, ब्रैकेट 1 प्लस आर के स्थान पर यहां से हो जाएगा 5% डिवाइड 100 के पावर, यहाँ पर देखिए पावर हो जाएगा टी, टी यहाँ पर हो जाएगा 3। सॉल्व कर लेता हूं तो यहाँ से देखिए 1,000 हो जाएगा, ब्रैकेट मैं काट देता हूं तो ये कटेगा कितनी बार? 20 बार, और 20 एकम 21, 20 एकम 20 और 20 एक 21, यानी कि ये हो जाएगा 21/20 के पावर 3 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1,000, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा। तो यहाँ 3 0 तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब होता है 9,261 होता है 21 का क्यूब, और 9,261 को 8 से भाग कर देता हूं तो 8 से भाग करूंगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 8 12 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं फिर काटता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं काटता हूँ, फिर देखिए दोबारा से तो 12 हो जाएगा, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक है, और 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ये टोटल निकल के आया, ये टोटल निकल के आया, आपका अमाउंट निकल के आया। लेकिन निकालना क्या है? निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ए माइनस पी निकालना है। तो ए तो यहां से निकल के आया 1,157.3 रुपया माइनस 1,000 कर देता हूं, माइनस करने के बाद 157.3 रुपया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 6,000 रुपए के मूलधन पर, ठीक है, 6,000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए प्रिंसिपल दिया गया है 6,000 रुपया, आगे देखिए
रेट दिया गया है 10%, कोई दिक्कत, और टाइम दिया गया है यहाँ पर देखिए 2 ईयर। टाइम क्या दिया गया है? 2 ईयर। अब यहाँ से CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए मैंने आपको बोला है कि यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना होगा, ठीक है, अमाउंट निकालना होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला से हम लोग देख लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी के स्थान पर 6,000 रुपया हो जाएगा, ब्रेकेट 1 प्लस आर के स्थान पर 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और डिवाइड 100 हो जाएगा, और पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। 0 से 0 में कैंसिल आउट कर देता हूँ, 10 एकम 10 11 हो जाएगा। यहाँ से 6,000 गुड़े, यहाँ से देखिए 11/10 के पावर 2। आगे देखिए 6,000 गुड़े 11 डिवाइड 10 अब यहाँ से देखिए 00 में 00 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब यहाँ से 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 11, अब 11 गुड़े 11 यानी कि 60 गुड़े 121, 1 0 बचा हुआ, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 हो जाएगा, और 6 कम 6, और यहाँ से 6 कम 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7260 रुपया अमाउंट निकल के आया। अब देखिए CI कितना निकल के आएगा। तो CI निकालने के लिए 6,000 यानी कि 7260 रुपये में से, ठीक है, 7260 रुपये में से यदि 6,000 रुपया माइनस कर देता हूँ तो 1260 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप परसेंटेज मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10% हो जाएगा, प्लस 10% प्लस 10 गुड़े 10 डिवाइड 100 यानी कि 00 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 1 11, 10 10 20, 1 21, 21% निकाल लेंगे, यानी कि 6,000 रुपये का क्या करना है? 6,000 रुपये का 21% में निकाल लेता हूँ। तो 00 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। 6 एकम 6, 6 दूना 12, ठीक है, और 0 बचा हुआ 1260 आ जाएगा। तो आप देखिए परसेंटेज मेथड से करेंगे तो जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 200 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 20% होती तो सामान्य अवधि के लिए निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? यानी कि रेट दिया गया है 10% और 10% का निकालना है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर देखिए 20% और 2 साल के लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का अंतर कितने रुपए का हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए रेट दिया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, रेट दिया गया है 10% और टाइम यहाँ पर दिया गया है 2 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए? तो 2 ईयर के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 साल का यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो x यानी कि 10 प्लस, ठीक है, 10 प्लस 10, उसके बाद प्लस 10 गुड़े 10 डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा 100। कोई दिक्कत? मैं 00 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। 20 1 21 यानी कि निकल के आया 21% जो निकल के आया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल के आया 10% के रेट से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे यहाँ पर आपको समझना होगा, रेट यदि 20% हो जाए, क्वेश्चन में बोला गया रेट यदि 20% हो जाए। अब रेट यदि 20% हो जाता है और यहाँ पर टाइम देखिए 2 ईयर ही रहे, कितने ईयर? 2 ईयर ही रहे, यानी कि 2 साल का ही रहा, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ परसेंटेज में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुड़े 20 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। मैं 00 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। 2 दूना 4 हो जाएगा, 20 20 40 और 4 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से निकल के आया 20% के हिसाब से 44% निकल के आया। इन दोनों का डिफरेंस देख लेता हूँ, 21% और 44%, ये जो डिफरेंस होगा जितने परसेंट का, यानी कि 44%
माइनस 21% इज इक्वल टू 23%। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 200 रुपए का यदि हम लोग 23% निकाल लेते हैं, यही अतिरिक्त मुनाफा यानी कि अतिरिक्त ब्याज हो जाएगा। 0000 से काट देता हूं, 23 दुना, यहाँ से देखिए 23 दुना 46 हो जाता है, तो 46 रुपया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा, यानी कि अतिरिक्त जो ब्याज होगा ये 46 रुपया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 8,000 रुपए की राशि पर, ठीक है, राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 यानी कि 1.5 साल का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होता है। ठीक है, 1.5 साल है तो आप सभी को मालूम होगा 1/2 ईयर, 1.5 साल के लिए हम लोग मंथ में चेंज कर लेते हैं तो 2 दूना 4, 3/2 हो जाएगा, और मंथ में चेंज कर लेते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से छात्र 18 यानी कि 1.5 साल में 18 महीने होंगे, 18 महीने होंगे। अब अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 महीने में ब्याज देना होगा, हर 6 मंथ में, हर 6 मंथ में ही ब्याज देना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से टाइम इज इक्वल टू कितना निकल के आया? 3 बार, यानी कि टाइम टी इज इक्वल टू 3 बार निकल के आया। अब यहाँ से देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि जो रेट होगा ये भी आपका हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 10 का आधा, तो 10 का आधा यानी कि 5% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ गया होगा। रेट आधा हो जाएगा और 6 महीने पर आपको ब्याज देना होगा। अर्धवार्षिक का मतलब यही होता है। अब आगे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो यहां से ध्यानपूर्वक समझिएगा ए इज इक्वल टू ध्यानपूर्वक समझिएगा ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 के पावर टी होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से देखिए अमाउंट निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 8,000 रुपया, कोई दिक्कत? उसके बाद 1+r के स्थान पर 5/100 के पावर यहाँ पर t यानी कि 3 हो जाएगा। मैं काट देता हूँ, 20 बार जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से 8,000 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8,000। अब 8,000 20 1 21 यानी कि 21 ये हो जाएगा 20, कोई दिक्कत? के पावर 3 हो जाएगा। मैं देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा 8,000 गुड़े 21 गुड़े 21 डिवाइड यहाँ से हो जाएगा 20 गुड़े 20 गुड़े 20 मैं काट देता हूँ, ठीक है, ये काट देता हूँ। 21 का क्यूब हो जाता है, ठीक है, 9,261 रुपया, 9,261 रुपया। ये 9,261 रुपया जो निकल के आया, ये निकल के आया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट यहां से निकल के आया 9,261 माइनस प्रिंसिपल 8,000 है, यानी कि 1,261 रुपया निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर बोला गया है 24,000 रुपए पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो? तो यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू दिया गया है 24,000 रुपया, क्वेश्चन में दिया गया। T इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है 2 ईयर, ठीक है, T इज इक्वल टू दिया गया है 2 ईयर। आगे देखिए रेट दिया गया है, यहाँ पर देखिए 25% रेट दिया गया। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI का वैल्यू निकालना है। तो परसेंटेज मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत? फर्स्ट ईयर में ब्याज 25%, सेकेंड ईयर में भी 25% और प्लस 25 गुड़े 25 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से हो जाएगा 25 25 50 हो जाएगा और 625 यानी कि प्लस 625 पॉइंट, यहाँ से हो जाए 6 पॉइंट, यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा 56.25% निकल के आया।
ठीक है, ये निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। अब देखिए 56% नहीं निकालते हम लोग, निकालते क्या है, निकालेंगे 50%। ठीक है, तो 24,000 का 50% जो होगा, ये 24,000 का जो 50% होगा, यही आपका 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 12,000, यानी कि आंसर 12,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ए भी नहीं होगा, क्योंकि ये अमाउंट यानी कि यहाँ से देखिए ब्याज जो है ये दिया गया है। ठीक है, ब्याज मानेंगे तो ये 37,000 यानी कि प्रिंसिपल से बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि 12,000 के करीब में केवल 13,500 ही ऑप्शन है। तो आप 55% ना निकालते हुए 50% निकालेंगे तो 12,000 आएगा। 12,000 से आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा।